गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ये पूरा प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चन का, प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसमें मैं रीज़न बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन क्यों आ सकता है, कोई क्वेश्चन कैसे मक्खन क्वेश्चन बनता है, किसी क्वेश्चन को पूछे जाने का रीज़न क्या होता है। बिना रीज़न के ना कुछ नहीं होता इस दुनिया में, और ना ही बिना रीज़न के कोई भी मतलब टीचर जो पेपर सेलेक्ट करता है ना, वो क्वेश्चन भी उस तरीके से सोच के बनाता है जिस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात छुपी हुई हो, कोई रीज़न छुपा हुआ हो। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा। और प्लीज़ राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना जिसको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो। ठीक है, बाकी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने जो है यूथ का उसका प्रैक्टिस सेट उठाया है। मोस्टली जो क्वेश्चन है ना मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, आप खुद चेक करोगे। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो, संधि ना हमेशा 3 प्रकार से होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, इस चीज़ को तो याद रख लेना। कभी कभी छोटे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है संधि कितने प्रकार की होती है, ऐसा ना हो कि तब गड़बड़ कर दो आप लोग। ठीक है, तो विद्यालय जब भी स्वर संधि होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो देखो इसमें बड़ा आ रहा है ना बीच में, विद्याधन आल है, तो क्या हो जाएगी? स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट, जब भी कोई 3 पेयर वाला शब्द आए, क्या है? 3 पेयर वाला शब्द आए, तो उसमें कौन सी संधि होती है? उसमें संधि होती है आपकी अयाद स्वर संधि। कौन सी होती है? अयाद स्वर संधि। देखो पवन है, पवन का क्या हो जाएगा? पोधन अन, पोधन अन। अगर ये होता पावन तो हो जाता पौधन अन। क्या हो जाता? पौधन अन। आंसर क्या हो जाएगा? ये संधि कौन सी? अयादी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं, अनगिनत नहीं होते, कहीं अनगिनत कर दे कोई। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। और संस्कृत में 3 होते हैं, द्विवचन भी हो जाता है। आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हर कोई पूछ लेता है इसको। ठीक है, अच्छा ऐसे याद रखना, जितने भी शहरों के नाम है ना, आगरा, दिल्ली, मथुरा, इन सब का कोई बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारी। क्या कहते हैं? अभिकारी। और जिनका परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उन्हें कहते हैं विकारी। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब भी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? पद। ठीक है, जैसे मैंने कहा फल, फिर मैं ये क्या है भी? शब्द। फिर मैंने कहा फल अच्छा होता है, तो फिर फल क्या हो जाएगा? उसमें पद। ठीक है। नेक्स्ट, शब्द का सही रूप चयन करना है। तृष्णा इस तरीके से लिखते हैं, लिख लेना। उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं। कवयित्री, द्वारका, अहल्या, वाल्मीकि, ज्योत्सना, चाहिए, ज्योत्सना चाहिए। देख रहे हो कैसी राइमिंग से बन रही है। ठीक है, इन सबको थोड़ा लिख लेना है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? कवित्री बनेगा। क्या बनेगा? कवित्री। ऊपर भी बताया था ना, स्त्रीलिंग में भी पूछ लेता है इसे और शब्द शुद्धि में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, संस्कृत के वे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन की ज्यों का त्यों यूज करते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। शब्द न उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखना है। ठीक है, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये भी याद रख लेना। ठीक है, और बताऊं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तीनों को याद रख लेना। नेक्स्ट, जब किसी शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिसमें संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं द्विग समास। तत्पुरुष समास को कहते हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो। और बस, प्रधान समास कुछ नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट, उज्ज्वल शब्द बताना है तो 40 का जवाब आप देना। क्या होगा? अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, देखो पवन का तो पवन हो जाए, पवन का तो मतलब ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये तो तत्सम है। देखो घोड़ा का क्या बनेगा? घोटक। ऐसे हटा देना, ऐसे ही कट जाएगा, ये तो तत्सम होगा नहीं सब। ठीक है, किताब किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। ठीक है, याद रखना। और हाथी का क्या बन जाएगा? हस्ती बन जाएगा, हाथी का हस्ती बन जाएगा। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ए वाले में सारे क्या है आपके? तत्सम है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका उपसर्ग किसमें नहीं है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? सब शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में 22 उपसर्ग, हिंदी में 19, हिंदी में 12 उपसर्ग। कितने? 12। और यूज कितने करते हैं? 10। और उर्दू में होते हैं 19। तो कु धन रूप, कु प्लस कर्म, कु प्लस चाल। कुशल में कोई उपसर्ग नहीं है। कुशल क्या है? लड़के का नाम होता है, दोस्त का नाम होता है, जितने भी मतलब नाम होते हैं ना,
तो उनमें ज़्यादातर क्या होता है, उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, याद रखना इस तरीके से थोड़ा। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे या शब्द के अंत में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत के 5 वेद, तद्धित के 8 वेद। ठीक है, याद रखना। पुजारिन में देखो इन आ रहा है ना, पुजारी धन इन, पुजारिन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखो चिन्ह लिख रहा है, चिन्ह शुद्ध लिखना सीख लेना। चिन्ह में नहीं हा आधा बनता है, ना पूरा बनता है। सब लोग मतलब 99% गलत करते हैं इसे। ठीक है, ना आधा बना देंगे, हा पूरा कर देते हैं, और यही इसमें गलती करा देता है। चहार दीवारी लिख लेना, चहार दीवारी। चार दीवारी कुछ नहीं होता, चहार दीवारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पहला पद संख्यावाचक होता है तो वो क्या होता है, संख्यावाचक में तो द्विग समास होगा ना। और द्वंद्व समास किस में होगा बताओ। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इकरेतर, समाहार और वैकल्पिक। तो किस में होगा, नर और नारी। अंधा है जो कूप, ये हो जाए कर्मधार है। शरण को आगत, ठीक है, कर्म तत्पुरुष। लंबा है उधर, बहुव्रीहि समास, इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पद प्रधान। नगर में रहने वाले को क्या कहेंगे, नागर। जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है। अच्छा कोई क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से तो। देखो पुस्तक क्या है, जातिवाचक है। लोहा और लकड़ी ये दोनों क्या है, ये हैं द्रव्यवाचक। ठीक है, और शैशव क्या है, शैशव है आपका भाववाचक। शिशु होता है आपका जातिवाचक, शैशव होता है भाववाचक। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। जो मैंने ये ऑप्शन एक्सप्लेन किया ना, इस तरीके से याद रख लेना, क्वेश्चन मत याद रखना ये। ठीक है, अगर इसमें से भी आपको छांटना हो ना तो शैशव छांट के आना, क्योंकि शिशु से बनता है। किससे बनता है, शिशु से बनता है शैशव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किसमें संप्रदान कारक है। संप्रदान में क्या आता है, के लिए। या कभी भी आपको इस संप्रदान मिल जाए ना तो याद रखना है, इसमें देने दान देने वाला भाव पूछा है। डायरेक्ट के लिए लिख के कभी नहीं पूछेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजा ने निर्धन को कंबल दिए, माता जी ने गरीब को कपड़े दिए। इस तरीके से कभी भी आ जाए। जैसे भगवान जी ने आपको 2 कान दिए सुनने के लिए, तो ये सब हमेशा क्या होगा, इस सब में होगा संप्रदान। ठीक है, राम घर पर सो रहा है, अधिकरण में पे पर, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं 8, याद रखना। और तत्पुरुष में यूज करते हैं 6 कारक का, और 6 कारक की किस में यूज होते हैं बताओ, संस्कृत में। नेक्स्ट, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम है। वह कैसा है, पुरुषवाचक। अगर पूछ लेता स्वतः कैसा है, स्वतः है निजवाचक। सर्वनाम कितने प्रकार भेद हैं, 6। कौन सा, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। नेक्स्ट, इसमें से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया है। वाक्य कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार। देखो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, इसमें क्या है, आया करो। देखो इसमें रस्सी जल गई, एक है। पढ़ रही है, इज स्टडिंग, इस तरीके से हो जाएगा, एक है। अब इसमें कौन सा, बच्चा सोता है, इसमें भी नहीं होगी, इसमें ही होगी, पढ़ने आया करो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, थोड़ा सा ना इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करके निकाल लेता हूँ, मेरा तो आदत ही है इंग्लिश इसमें 51 वाले में। मगर ज़्यादातर पता है क्या हुआ, देखो इसमें एक क्रिया है, इसमें भी एक क्रिया है, और देखो इसमें देखो ऐसे समझो, जलना, पढ़ना। ठीक है, ऐसे निकाल लेना। चलो अब इसमें पढ़ना और आना 2 हो गई ना, इसमें सोना एक ही है। ठीक है, इसमें कितनी दिखा दी मैंने आपको, 2। जहाँ भी जिसके पीछे ना लग जाए ना वो देख लेना क्रिया होगी, और देख लेना किन एक से ज़्यादा शब्द में किस वाक्य में क्रिया लग रही हैं 2, इस तरीके से निकाल लेना। चलो ये ट्रिक मान लो। ठीक है, नेक्स्ट, सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य एक ही विधेय हो। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, मोहन बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है। देखो जो वाक्य होता है ना उसके 2 अंग होते हैं। अंग कितने होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है मोहन, बाजार जा रहा है, ये विधेय, तो इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्य मोहन, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा मिश्रित वाक्य बताया था ना, सरल संयुक्त मिश्र, जिसमें की आ जाए, जो सो आ जाए, इतना याद रख लेना, वो क्या होगा, मिश्र। किंतु परंतु और एवं इसलिए बनना आ जाए, संयुक्त। एक उद्देश्य एक विधेय आ जाए तो सरल। किसी की के कथन को उद्धत करते समय कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये होगा अवतरण या उद्धरण। उद्धरण तो याद रहता है, मैं अवतरण भी याद रख लें, उद्धरण कोई कहते हैं। निर्देशक कैसा होता है, ऐसा। योजक कैसा होता है, छोटा होता है थोड़ा। ठीक है, याद रखना। विराम चिन्ह की संख्या 20 है, कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई है। ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रख लेना। एक पूर्ण विराम हिंदी का है, बाकी 19 इंग्लिश के। इसमें बताना है सही विराम चिन्हों वाला कौन सा वाक्य, जो पत्र आया है कहाँ है, इस तरीके आएगा। आखिरी में क्या आएगा, प्रश्नवाचक आएगा, इन दोनों में प्रश्नवाचक नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है
अच्छा इसमें देखते हैं थोड़ा, आज आया है, सही है, जो पत्र आज आया है कहाँ है, सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, शेर के सामने देखकर उसके क्या हो गए, प्राण सूख गए। मोस्टली पता है मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। मुहावरे क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति, जो भी बहुत पहले से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 1-2 महीने से, वो बताना ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग को, नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार जरूर बताना, ठीक है। मुहावरों के पीछे क्या आता है, ना अरबी भाषा का शब्द है, वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं नहीं ये, ठीक है। इस 4 चीज़ याद रख ली ना तो नंबर नहीं कटेगा आपका। सही मुहावरा बताना है तो आंखों में धूल झोंकना होता है, आंखों में धूल मत झोंको, मुझे सब दिख रहा है, ऐसे इस तरीके से कहते हैं ना। हाथ ना आना क्या होता है, पकड़ में ना आना। सिर फिर जाना, अहंकारी हो जाना, ठीक है। अच्छा आपके लिए आज का होमवर्क है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, और हिंदी किस भाषा का शब्द है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है माई NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, 5334 इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया। कौन लेके आया, कस्तूरी रंगन इसके हेड रहे, ये जरूर पूछा जाएगा। NEP राष्ट्रीय NEP को लागू करने वाला हिमाचल पहला क्या बन गया, राज्य बन गया, देख रहे हो। इसलिए ये करंट अफेयर देख लिया करो साथ में, एक फैक्ट ये बता दिया, एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, और ये जरूर पूछा जाएगा। लेके कौन आएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, याद रखना। अमित शाह कौन है, अपने होम मिनिस्टर है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगा है, राजस्थान में लगा है, लिख लेना। नेक्स्ट, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने सुशील चंद्रा, 24वें नंबर के बने, रट लेना बिल्कुल, जरूर पूछा जाएगा। NV रमन्ना ये क्या बने, 48वें, बताओ 48वें CJI बने, 24 दूनी 48, ऐसे याद रख लेना। नंबर भी पूछ लिया था कौन से नंबर के बने, याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, चा से चुनाव, चा से चंद्रा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की है, किसने करी है, ये करी उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ये रमन्ना वाला CJI और ये सुशील चंद्रा, दोनों को मक्खन क्वेश्चन लगा के लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग बताना कौन करंट अफेयर लिखता है इसमें से, फिर अगर आप लोगों को न पसंद आता हो ना तो फिर हटा देंगे इस सेशन, ठीक है। तो फिर प्लीज़ आप लोग बता देना कि आप लोगों को करंट अफेयर चाहते हो कि कंटिन्यू रखूँ और बताता रहूँ इनके बारे में। पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, चंद्रा नायडू बनी है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट बताता हूँ, CK नायडू थे अपने पहले कैप्टन, ठीक है, किसके, क्रिकेट टीम के, उनकी बेटी थी ये क्या थी, पहली कमेंटेटर थी। अगर ये इनका नाम ना पूछा तो ये पूछ लेगा CK नायडू कौन थे, नहीं तो इनके सीधे पूछ लेगा कि पहली कमेंटेटर कौन थी जिनका निधन हो गया, तो पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट लगा के लिख देना, ठीक है। देखो मक्खन क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना का, फिर होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दूसरे नंबर पढ़ना, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिया करो उनको अलग पढ़ना, इस तरीके से 3 सेशन में डिवाइड करो कॉपी को। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सबसे तेज सड़क का विश्व रिकॉर्ड किसने, भारत में, ये पूछा जाएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट, किस शहर में सांस्कृतिक मंच सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, बताओ बताओ, इसमें कौन करने वाला है, तो ये करने वाला है इंग्लैंड, कौन करने वाला है, इंग्लैंड, याद रखना। अभी देखो COP21 होगा, ठीक है, क्या होगा, COP21 ग्लासगो में होगा, ठीक है, ये पर्यावरण से रिलेटेड होता है, तो ये फैक्ट याद कर लेना कि कोप कहाँ पे होने वाला है, ग्लासगो में होने वाला है, ठीक है। थोड़ा आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया, तो ये थे दिग्विजय सिंह झाला, इसे मक्खन क्वेश्चन लगा लेना, जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इतना ही क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कर देना, प्लीज़ ये बता देना क्वेश्चन कैसे लगे, और एक चीज़ ये बता देना कि करंट अफेयर को शामिल करें या नहीं करें, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।